ये V2 क्लासेस के अंदर से ये वीडियो आप देख रहे हैं। जो तीन होनहार जो ये स्टूडेंट देख रहे हैं ना, पूरे हिसार के अंदर जेई मेंस के सबसे बेहतरीन रिजल्ट, सबसे बेहतरीन रैंक्स लेकर के जो है हमारे सामने आज खड़े हुए हैं। जेई की जर्नी में काफ़ी बार ऐसा था कि काफ़ी लो और काफ़ी बुरा फील होता था, तब टीचर्स और पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है। टीचर्स काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, ट्रैक पे वापस लाने की काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी। मैं तहे दिल से वरुण सर को, विकास सर को, दिनेश सर को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि बच्चों की इतने अप्स और इतने डाउन्स में हर वक्त उन लोगों ने ही थामा है। पेरेंट्स की तो रहती है, लेकिन पेरेंट्स के साथ, बल्कि पेरेंट्स से भी ऊपर इन लोगों ने बच्चों को रखा है। हम लोगों ने तो अपने बच्चे इनको हैंड ओवर कर दिए थे कि अब आपके ही बच्चे हैं, आपको ही इनका रिजल्ट लेके आना है। तो वेरी वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ द टीचर्स एंड V2 क्लासेस एंड दिनेश सर। अच्छा फील हो रहा है और एक्सपेक्टेशन भी ये है कि आगे जी एडवांस में भी ऐसी रैंक्स हासिल करके अपने इंस्टीट्यूट का नाम ऊंचा करें। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वरुण सर का और विकास सर का। इन्होंने हमारे बच्चे पे बड़ी मेहनत की है। और दिनेश सर का रैंक 731, रैंक 1231, रैंक 5406। क्या बात है, ये रैंक सुन लिए? हिसार शहर के अंदर सबसे अच्छे रैंक, सबसे अच्छे रिजल्ट हैं जेई मेंस को लेकर के। रिजल्ट आ गया और जो बच्चे और जिनके बच्चे ये तैयारी कर रहे हैं ना, जेई मेंस के लिए कर रहे थे, उनको पता चल गया है कि भाई ये रिजल्ट आ चुका है। और इस बार V2 क्लासेस, हिसार की V2 क्लासेस ने सबसे अच्छे रिजल्ट देकर के चुका दिया है। वैसे 25 साल से ना ये लोग लगातार इसी तरीके से एक के ऊपर एक रिजल्ट देते जा रहे हैं, लेकिन अब की बार तो मैं खुद हैरान हूं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को पीछे बैठा दिया है। और कैसे बैठाया है, वो ये स्टूडेंट्स हैं, इनके पेरेंट्स हैं, साथ साथ टीचर्स हैं, सबसे पूछेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समर सिंगला है। तो समर, मुझे बताओ कि इतना अच्छा रिजल्ट, पहले तो फील कैसा हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है और एक्सपेक्टेशन भी ये है कि आगे जी एडवांस में भी ऐसी रैंक्स हासिल करके अपने इंस्टीट्यूट का नाम ऊंचा करें। अच्छा, मुझे ये बताइए, पहले से एक्सपेक्टेड था कि इतने पे आप पहुंच जाएंगे, या आपके लिए भी ये सरप्राइज है, या फिर तैयारी उसी हिसाब से की थी आपने? जेई मेन से पहले तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, पर जब स्कोर कैलकुलेट करे तो एक आइडिया था कि इसके आसपास रैंक बन जाएगी। तो क्लास में इस तरीके की तैयारियां आप लोग करते थे? हाँ बिल्कुल, इससे ही बेटर ही तैयारियाँ चलती थी क्लास में। तो टीचर्स से जब आप लोग बातचीत करते थे, क्योंकि हमेशा टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सो टीचर से किस तरीके की डिस्कशंस रहती थी? क्या मोटिवेशन या डांट पड़ती थी आप लोगों को? मतलब जेई की जर्नी में काफ़ी बार ऐसा था कि काफ़ी लो और काफ़ी बुरा फील होता था, तब टीचर्स और पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है। टीचर्स काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, ट्रैक पे वापस लाने की काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी। जी, कितने टाइम से पढ़ रहे हैं आप यहाँ V2 क्लासेस के अंदर? मैं मैथ्स और फिजिक्स का 2 ईयर रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट हूँ। 2 साल से लगातार पढ़ रहे हैं? जी जी, हाँ जी। आप कितना टाइम से पढ़ रहे हैं? 4 साल से रेगुलर क्लास। 4 साल से मैथ्स एंड रेगुलर फिजिक्स में। और क्या बेनिफिट हुआ आपको V2 क्लासेस पे यहाँ पढ़ने का? काफ़ी सपोर्टिव मिलता है, पर्सनल अटेंशन होती है। हम अपने एकेडमिक के साथ साथ पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी डिस्कस करते हैं, पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं। तो टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छा लगता है, वो सॉल्व करते हैं हमारी मैंने तो प्रॉब्लम्स। सुना टीचर्स बड़े खड़ूस होते हैं, उनसे तो पर्सनल बात, तो पर्सनल प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं पूछ पाते। ऐसा आप लोगों के साथ नहीं था क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं था बिल्कुल? नहीं, वो हमें सामने से आते हैं कि अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, हाँ। और उसका सॉल्यूशन देते हैं हम लोग। चलिए, आज जो इतना अच्छा रैंक आप लोगों का आया है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अब अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी एडवांस आ रहा है तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो अभी इतना टाइम नहीं है सेलिब्रेट करने का। सेलिब्रेट करने का ही टाइम नहीं है भाई साहब। इनके जो रैंक्स आए हैं ना, वो मेरे को नींद में सपने नहीं आते उन रैंक्स के, और ये वैसा रैंक लेकर के बैठे हैं, फिर भी टारगेट जो है वो आगे वाला है। तो बच्चे जब इतने अच्छे अच्छे रैंक्स लेकर के आते हैं और इतना फिर जो है मोटिवेटेड है, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, जिंदगी में आगे कामयाब होने की पहली सीढ़ी पर चढ़ गए हैं। जी, वैसे बीइंग एन पेरेंट्स अक्सर उतना ध्यान नहीं दे पाते बच्चों की पढ़ाई पे, या साथ बैठ करके नहीं पढ़ा पाते, तो क्या लग रहा है जो V2 क्लासेस के टीचर्स हैं, या V2 क्लासेस का कितना रोल रहा है इसके अंदर? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वरुण सर का और विकास सर का। इन्होंने हमारे बच्चे पे बड़ी मेहनत की है। और दिनेश सर का। जी जी सर, क्या लग रहा है? क्यों मैं अगेन वही सब सवाल है कि पेरेंट्स जो है शायद उतनी जबरदस्त भूमिका नहीं निभा पाते। टीचर को एक एक चीज का पता होता है, शायद बच्चे रहते भी टीचर के साथ जाते हैं। इन 2 सालों में पेरेंट्स से ज़्यादा तो टीचर का ही सपोर्ट है। हम लोगों ने तो अपने बच्चे इनको हैंड ओवर कर दिए थे कि अब आपके ही बच्चे हैं, आपको ही इनका रिजल्ट लेके आना है। तो वेरी वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ द टीचर्स एंड V2 क्लासेस एंड दिनेश सर। चलिए, तो आपके जो सर बोल रहे हैं कि हैंड ओवर कर दिया था, मैं तो अपना प्रोडक्ट दे के इनको चला गया था, जी आप संभालो, तो बच्चे को संभाल पाए V2 क्लासेस के टीचर्स? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे से। और मैं तहे दिल से वरुण सर को, विकास सर को, दिनेश सर को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि बच्चों की
इतने अप्स और इतने डाउन्स में हर वक्त उन लोगों ने ही थामा है। पेरेंट्स की तो रहती है, लेकिन पेरेंट्स के साथ, बल्कि पेरेंट्स से भी ऊपर इन लोगों ने बच्चों को रखा है। जी, कभी ऐसा लगता है कि बच्चा यार डिमोटिवेटेड हो रहा है और शायद बहुत बार बच्चे, मतलब ये एक ऐसी जर्नी है कि बच्चों का स्कोर ऐसा होता है, कभी कभी बच्चे बिल्कुल टूट जाते हैं, तो वो माँ बाप से फालतू टीचर्स ने ही इनको रखा है। यूँ बोलते थे कि चाहे आधी रात हो बेटा, कभी भी लो फील करो तो एनी टाइम कॉल कर सकते हो, और ऐसा ही हुआ। कभी दिन रात कभी भी किसी टीचर ने नहीं देखा और पूरा सपोर्ट किया। तो उस चीज़ का फ़ायदा शायद लगता है कि इनकी जर्नी में मिला है बहुत और आगे मिल सकता है। बहुत थैंक यू वरुण सर, दिनेश सर, विकास सर, बहुत कोऑपरेटिव हैं। चलिए अभी थैंक यूज बचा के रखिए क्योंकि अभी आगे एडवांस का रिजल्ट बाकी है। जी सर, तो पर्सनल अटेंशन कितनी रही बच्चों की तरफ? बहुत ज़्यादा रही है। वरुण सर और दिनेश, विकास सर, तीनों सरों ने बच्चों को अपना फ्रेंड मान के पढ़ाया है। जी। उनसे कभी भी ऐसा टीचर और स्टूडेंट का कोई बिहेवियर नहीं रहा। अच्छा। पर्सनल बिहेवियर रहा जी। है और अपना बच्चा मान के पढ़ाया है। हाँ। और कभी भी कोई डाउट है किसी भी तरह का, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अच्छा, अगेन ये डाउट को लेकर के तो मेरा भी क्वेश्चन था, डाउट क्लासेस लेने के लिए कितने बार टीचर्स के पास जाते थे? डाउट के लिए जैसे हमारी 2 क्लासेस के बीच में 15 मिनट्स का टाइम होता था, तब भी ले सकते थे। और कोई पर्सनल डाउट्स होते थे तो सर शाम को हमें टाइम दे देते थे, कभी भी ले सकते थे डाउट। कभी ऐसे गुस्सा नहीं किया यार, एक ही सवाल बार बार उठा के आ जाते हो आप लोग, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, मतलब टीचिंग जो प्रोफेशन है उसके अंदर पेशेंस का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। टीचर वो होता है जो मतलब दोस्त ही बन के आपको पढ़ाता है। तो आपके टीचर्स को कितने नंबर मिलने वाले हैं फिर अब की बार? मैं तो 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा। 10 आउट ऑफ 10। बिल्कुल। तो क्या बात है, रिपोर्ट कार्ड बड़ा जबरदस्त है। अब टीचर्स की माफ कीजिएगा, स्टूडेंट्स की बात करें या पेरेंट्स की, जबरदस्त तारीफ हो रही है आप लोगों की। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, इतना गजब का रिजल्ट जो है आप लोगों का आया है। और क्या अलग करवाते हैं, क्योंकि देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, हज़ारों बच्चे लेकर के बैठे हुए हैं, फिर भी उनको कहीं पीछे आपने छोड़ दिया। इतने अच्छे रिजल्ट्स V2 क्लासेस लेके आए, किस तरीके से? देखिए, रिजल्ट्स के मामले में तो V2 के रिजल्ट्स कंसिस्टेंट ही आ रहे हैं, लेकिन जो कोचिंग हम दे रहे हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, पढ़ाना तो ठीक है, सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। हमारी तैयारी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ का होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर कितना सीरियस है। हमारी एक पॉलिसी है कि हम पेरेंट्स को बच्चों की पढ़ाई में इन्वॉल्व ज़रूर करते हैं। जो समर्थ के, प्रथम के या ऋषित के पेरेंट्स हैं, या जो और भी बच्चे V2 से पढ़े हैं, कई बच्चों के 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर आया हुआ है जी। इन बच्चों की खास बात, सबसे खास बात क्या है, इनके पेरेंट्स बहुत छोटी सी भी कोई चीज़ होती थी बीच में तो हमें तुरंत संपर्क करते थे। देखो, हमारी तैयारी में ना डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है। तो इनके पेरेंट्स को कभी भी ये लगता है कि भाई इस टाइम पे बच्चा लो फील कर रहा है, यहाँ पे बच्चे के मार्क्स कट गए, बच्चा खुश नहीं है, तो तुरंत हमसे संपर्क करना। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी के पेरेंट्स को ये बात बोलना चाहूँगा। पेरेंट्स सोचते हैं अच्छे कोचिंग सेंटर में डाल दिया, हमारा रोल ख़त्म। असल में इस तैयारी में पढ़ाने का रोल 50% है, बाकी बचा 50% रोल है कि आधा पेरेंट्स का और आधा टीचर्स का, मॉनिटरिंग का। टीचर्स सभी अपनी तरफ से मॉनिटर करते हैं, पेरेंट्स नहीं करते उतना मॉनिटर जितना उनको करना चाहिए। मैं तो सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप साथ साथ टीचर के चलेंगे ना, तो ये आपके बच्चे के बहुत काम आएगा। ये चीज़ है ना, टीचर की, किसी टीचर के मुंह से सुनना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर जो ना ये सुनते हैं कि पेरेंट्स की इंटरफेयर ज़्यादा रहती है, या हमारा जो टीचिंग स्टाइल रहता है उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्बेंस मिल जाती है, हम बच्चे को कुछ और किसी और तरीके से मोटिवेट कर रहे होते हैं, पेरेंट्स का तरीका दूसरा हो जाता है, तो वहाँ बच्चा कई बार बिगड़ जाता है। ऐसा कोई सिचुएशन होती है? देखिए, इसीलिए हम लोगों ने कहा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हर कोई ये सोचता है कि भाई मैंने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया बच्चों को, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को ऐड ऑन करते हैं कि पेरेंट्स का कोऑपरेशन अगर हम टीचर्स को मिले तो हमारे लिए काम काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है। और इन स्टूडेंट्स की जर्नी में मैं बहुत ही ज़्यादा ग्लैड हूँ कि जिस तरह से पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है बच्चों के हमें, जी। मतलब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स ने भी ये मान लिया कि हम लोग बच्चों के सब कुछ हैं। जी। और मतलब पेरेंट्स का भी जो एक इस पूरे 2 साल की जर्नी में जो एजेंडा रहा है वो यही रहा है कि वरुण सर ने, विकास सर ने और दिनेश सर ने जो आप लोगों को कह दिया ना, बच्चों हमारी मत सुनो, हमारी फिर भी कम सुनो, उन्होंने जो कह दिया उसको फॉलो करना आपको। तो जब इस तरह की सपोर्टिंग मिलती है तो हमारे लिए भी काम काफ़ी आसान हो जाता है। बिल्कुल। एक साथ ही ना पेरेंट्स को एक बहम और हमेशा रहता है कि बड़े से इंस्टीट्यूट में बच्चे का एडमिशन करा दो जी, जैसे सर ने कहा, और काम खत्म। लेकिन शायद लोग भूल जाते हैं कि बड़े से इंस्टीट्यूट में आपके बच्चे को उतनी पर्सनल केयर नहीं मिल सकती है जो कम बच्चों के अंदर मिल सकती है। इज दैट ट्रू? ये बिल्कुल सही बात है।
जो मेहनत हम लोग, देखो मेहनत सभी करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई मेहनत नहीं करता, लेकिन जिस लेवल पे हम लोग कर रहे हैं ना मेहनत, वो इनफ है जी। और ये सारा टीम वर्क जो आप देख रहे हो, जिस तरीके से पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, हम भी हैं, ये V2 की ब्रांडिंग हमेशा ऐसी ही रही है, तभी साल दर साल रिजल्ट बनते हैं। कितने साल से आप लोग पढ़ा रहे हैं? मेरा 22वां साल है। 22वां साल है सर आपका? मुझे 24 साल कंप्लीट हो गए जी। 24 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मतलब मायने रखता है इतना ज़बरदस्त? मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, अभी मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जी। आजकल क्या है, CBSE ने बहुत सारा सिलेबस काट दिया, राइट। तो जो 9-10 से CBSE की तैयारी करके बच्चा आ रहा है उसकी तैयारी में बहुत फ्लॉज है। ओके। हम सभी को ये कहना चाह रहे हैं कि हम 9-10 का जो प्रोग्राम चलाते हैं ना, हफ्ते में 2 से 3 दिन हम क्लास लेते हैं। ठीक है। आपका बच्चा रेगुलर 9-10 की स्कूल की कोचिंग कर रहा है, उसमें उसको जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, हम क्या पता उससे आधी मेहनत ही बच्चे को करवाएं या उससे दुगनी मेहनत करवाएं, लेकिन आपके बच्चे के ऊपर कभी प्रेशर नहीं आता। लेकिन जब वो बच्चा 11th में आएगा ना, उसको तुरंत ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कई बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ। तो 9-10 में बच्चे की ग्रूमिंग अगर हो जाए तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब जो NCERT का सिलेबस है वो इतना नॉर्मल या लो हो गया है कि उसको पढ़ने के बाद जब बच्चा 11th में आता है तो उसके ऊपर अलग से बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो थोड़ा सा बच्चा अगर 9-10 में पढ़ के आए तो उसको बहुत बेनिफिट होगा, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, उसके बाद अभी जैसे मैं देख रही थी, क्योंकि हम बाहर बैठे थे, तो बच्चों को आप लगा कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज़ पे फोकस था, सेलिब्रेशन पे नहीं, बल्कि ये कि आगे एडवांस का रिजल्ट सबसे बेहतरीन कैसे लाया जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ भी देख रहे होंगे, डाउटफुल है बहुत सारे स्टूडेंट, किसी को टॉपिक को लेके जो है डाउट होगा या कई चीज़ों को लेके, तो वो आप लोगों के पास आ सकते हैं वो जो स्टूडेंट्स हैं? देखिए, बच्चा तो कोई भी आ सकता है, इनफैक्ट आते हैं, तो अगर कोई ऐसा ही बच्चा आ रहा है जो V2 का स्टूडेंट नहीं है तो हम उसको हेल्प करते हैं जी। एडवांस का एग्ज़ाम का एक लेवल होता है, तो कोई थोड़ा डिजर्विंग है तभी बाहर का बच्चा हो तो हम हेल्प करते हैं जी। अभी तो हमारा यही टारगेट है कि इस बार IIT एडवांस के अंदर क्या होगी, मेंस के अंदर तो बच्चों ने देखो अच्छा किया है, तो हम एडवांस को लेके फोकस, एग्जैक्ट 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है। तो एडवांस के बाद फिर मतलब मान सकते हैं कि ढोल धमाकों वाला सेलिब्रेशन क्या होने वाला है? रैंक पर डिपेंड करता है, अगर ऐसा लेके आएंगे तो ढोल धमाके। एक्सपेक्टेशन तो रख ही सकते हैं फिर, है ना सर? डेस्टिनी किसी को पता नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं। व्हाट वी कैन डू ओनली इज हार्ड वर्क। राइट। तो भाई ये V2 क्लासेस के अंदर से ये वीडियो आप देख रहे हैं, जो 3 होनहार जो ये स्टूडेंट देख रहे हैं ना, पूरे हिसार के अंदर JEE मेंस के सबसे बेहतरीन रिजल्ट, सबसे बेहतरीन रैंक्स लेकर के जो है हमारे सामने आज खड़े हुए हैं। और ये सिर्फ JEE मेंस का रिजल्ट है, एडवांस का बाकी है, और उम्मीद जो है अभी भी बाकी है कि भाई एडवांस के अंदर वो ढोल धमाकों के साथ सेलिब्रेशन यहाँ हो सकता है। वेल, V2 क्लासेस जहाँ आज मैं पहुँची हूँ, जिसने ये रिजल्ट जो है क्रैक किया है, हिसार की सेक्टर 13 के अंदर है। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा है या प्रिपेयर करना चाहता है, तो नो डाउट यहाँ आकर के अपने आने वाले फ्यूचर के लिए तैयारी कर सकता है। और हाँ, जुड़े रहिएगा सिटी बिग न्यूज़ के साथ। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।